समंदर की गहराइयों में जहां वक्त भी जैसे थम सा जाता है, वहां एक ट्रेन दफन है। और उसके साथ ही दफन है एक ऐसा राज जो आज भी लहरों के नीचे सिसकियां लेता हुआ महसूस होता है। तो बात है दिसंबर की एक तूफानी आधी रात की। पंबन रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान। वहां विजय के सिवा सच में कोई नहीं था। आसमान ऐसा मानो बस अभी फट पड़ेगा, और हवाएं इतनी सर्द थीं कि सीधे हड्डियों में चुभ रही थीं। वो बेचारा अकेला रामेश्वरम जाने वाली आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, और उस खालीपन में उसे अपनी सांसों की आवाज तक डरा रही थी। और फिर अचानक एक झटके में स्टेशन की सारी बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ बस घना स्याह अंधेरा और बाहर होती बारिश का शोर। जानते हैं, उस अंधेरे ने विजय के दिल में एक अजीब सा अनजाना सा डर पैदा कर दिया था। एक ऐसी घबराहट जो जैसे कह रही हो कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तभी उस खामोशी को चीरती हुई ट्रेन के हॉर्न की एक आवाज आई। उस घने अंधेरे में एक अकेली हेडलाइट किसी उम्मीद की किरण की तरह चमक रही थी। विजय ने सच में राहत की सांस ली। लेकिन अजीब बात ये थी कि ट्रेन बिल्कुल खाली थी। बिल्कुल। ये थोड़ा अजीब तो था, पर उसने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा और बस तेजी से एक डिब्बे में चढ़ गया। अब न जाने कितनी देर बीत गई कि अचानक उसके चेहरे पर पानी की कुछ ठंडी बूंदें गिरी और उसकी आंख खुल गई। बोगी में पहले जैसा ही घना अंधेरा था, पर हवा में अब समंदर के नमकीन पानी और किसी चीज के सड़ने की एक बहुत अजीब सी महक घुली थी। ट्रेन रुकी हुई थी किसी अनजान स्टेशन पर। उसने सोचा, क्या रामेश्वरम आ गया? उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। रात के 12:05। लेकिन ये तो वही समय था जब वो ट्रेन में चढ़ा था। ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? उसने घबराकर अपना फोन निकाला, और फोन की स्क्रीन पर भी वक्त जैसे जम गया था, 12:05। और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आया। एक ऐसा मैसेज जिसने उसकी सांसें ही रोक दी। लिखा था, तूफान की वजह से रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई है। तो फिर वो किस ट्रेन में बैठा था? अगर ट्रेन कैंसिल हो गई थी तो ये क्या है? कांपते हुए हाथों से उसने अपने फोन की टॉर्च चलाई, और टॉर्च की रोशनी में जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। सीटें जंग खाकर टूटी पड़ी थीं, खिड़कियों के कांच चकनाचूर थे, और पूरे फर्श पर गंदा पानी भरा हुआ था। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, ये तो एक चलती फिरती कब्रगाह लग रही थी। जब बहुत देर तक कोई भी नहीं आया तो विजय ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन से नीचे उतरने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर अपना कदम रखा, उसके फोन की स्क्रीन एक बार झिलमिलाई और फिर हमेशा के लिए बंद हो गई। अब सोचिए, वो तूफानी रात, एक अनजान वीरान स्टेशन और घना अंधेरा, और विजय बिल्कुल अकेला। वो मदद के लिए इधर-उधर किसी को ढूंढने लगा, और तभी उसे दूर अंधेरे में एक लालटेन टिमटिमाती हुई दिखाई दी। एक उम्मीद की छोटी सी लो उसके मन में आया। कोई तो है यहाँ, शायद स्टेशन मास्टर या कोई भी जो बस उसे यहाँ से निकाल सके। उस रोशनी के पास एक बेंच थी जिस पर कोई चादर ओढ़े हुए लेटा था। विजय बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हवा में सिर्फ बारिश की आवाज थी, और उसके अपने दिल की धड़कन जोर जोर से गूंज रही थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, इतनी भयानक रात में कौन है जो इस तरह आराम से सो सकता है? उसने हिम्मत करके जैसे ही चादर का कोना उठाया, उसकी हलक से एक चीख निकल गई। चादर के नीचे एक इंसान का शव था, पानी में फूला हुआ, सड़ता हुआ, और उसकी बेजान आंखें, वो आंखें सीधी उसे ही घूर रही थीं। विजय दहशत से कांपता हुआ पीछे हटा, और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक नन्हा सा हाथ जो बर्फ जैसा ठंडा था, एकदम ठंडा। उसने घबराकर नीचे देखा तो एक छोटा सा पानी में भीगा हुआ बच्चा खड़ा था, और उसकी आंखें, भगवान, उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद खालीपन था। इससे पहले कि विजय कुछ भी समझ पाता, बेंच पर पड़ा वो शव एक झटके से उठ बैठा और एक सड़ी हुई गली हुई आवाज में बोला, कहाँ जाओगे? बस ये सुनते ही विजय ने उस बच्चे से अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ सोचे समझे अंधेरे में बेतहाशा भागने लगा। भागते भागते उसे एक सीटी की तेज आवाज सुनाई दी। अंधेरे में उसने देखा
काला कोट पहने एक आदमी खड़ा था। टीटी अटीटी, अरे वाह, उसकी जान में जान आई। विजय अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए उसकी तरफ भागा। उसे लगा बस अब वो बच गया। लेकिन तभी अचानक स्टेशन के पुराने बल्ब जलने बुझने लगे। उस झिलमिलाती डरावनी रोशनी में जब विजय ने टीटी का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो वही चेहरा था, वही पानी में फूला हुआ सड़ा हुआ चेहरा, वही सफेद बेजान आंखें। उस शख्स के होंठ हिले और एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकली, जो यहां आता है वो फिर कहीं नहीं जाता, यही तो है आखिरी मंजिल। विजय ने घबराकर नीचे देखा तो उसके होश उड़ गए। प्लेटफॉर्म के पत्थरों के बीच से रेत और पानी ऊपर की तरफ उठ रहा था। पूरा का पूरा स्टेशन समंदर में डूब रहा था। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की और बस एक पल के लिए उसकी नजर स्टेशन के टूटे फूटे पुराने बोर्ड पर पड़ी। उस पर जंग लगे अक्षरों में एक नाम लिखा था, धनुषकोडी। धनुषकोडी, ये तो वो स्टेशन था जो 50 साल पहले ही समंदर में समा चुका था। उसी पल ट्रेन का हॉर्न किसी चीख की तरह गूंजा। विजय ने इस बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा, और उस बढ़ते हुए पानी को चीरता हुआ वापस उसी भुताहा ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन चल पड़ी, पर इस बार डिब्बा खाली नहीं था। हर सीट पर लोग बैठे थे, सबके सब पानी में बुरी तरह भीगे हुए और एकदम खामोश, बेजान। एक औरत अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए बैठी थी। उस खौफनाक दमघोटू खामोशी में विजय का दम घुटने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो कानों में लहरों का एक बहुत ही सुकून भरा संगीत था। सूरज निकल चुका था और वो रामेश्वरम के किनारे पर था। सब कुछ बिल्कुल शांत था, बिल्कुल सामान्य। उसे लगा शायद वो सब एक बहुत ही भयानक सपना था। तभी उसकी नजर दूर रेत में धंसे हुए एक पुराने जंग लगे ट्रेन के डिब्बे पर पड़ी। उसे पहचानते देर नहीं लगी, ये वही डिब्बा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक अनजाना सा खिंचाव, एक अजीब सा डर उसे उस डिब्बे की ओर खींच रहा था। वो अंदर गया, वही जंग लगी हुई सीटें, और फिर उसकी नजर उस एक सीट पर पड़ी जहां वो रात को बैठा था। वहां एक लाश थी। बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। हवा का एक झोंका आया, बाल चेहरे से हटे, और उसने जब उस लाश का चेहरा देखा तो जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वो लाश खुद विजय की थी। तभी हवा में जैसे एक पुरानी आवाज गूंजी, उस रात ट्रेन नंबर 653 धनुषकोडी पहुंचने ही वाली थी कि एक भयानक चक्रवाती तूफान आ गया और पूरी की पूरी ट्रेन समंदर की ऊंची लहरों में समा गई। उस ट्रेन में बैठा कोई भी कभी वापस नहीं लौट सका। ये सुनते ही विजय चीखता हुआ भागा, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। रेत पर उसके पैरों के कोई निशान नहीं बन रहे थे। वो चिल्ला रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, लोगों से टकरा रहा था, पर किसी को न तो वो दिखाई दे रहा था और न ही सुनाई। और अगले ही पल मंजर बदल गया। वो एक बार फिर उसी धनुषकोडी स्टेशन पर था। वही तूफानी रात और प्लेटफॉर्म पर खड़ी वही भूतहा ट्रेन। विजय की आत्मा अब उन बाकी आत्माओं के साथ हमेशा के लिए वहीं कैद हो चुकी थी, एक ऐसी ट्रेन का इंतजार करते हुए जो उन्हें बचाने कभी नहीं आएगी। धनुषकोडी की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ यात्राएं कभी खत्म नहीं होती। तो अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।